मोस्टली लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं देते हैं। उनको डर लगता है कि टीनेंट्स जो हैं वो किराया नहीं देंगे या फिर जो किराएदार है वो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे या फिर झगड़ा करेंगे। क्योंकि लोगों ने टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बहुत से डिस्प्यूट्स देखे हैं, या तो कोर्ट में देखे हैं या फिर कोर्ट के बाहर भी बहुत से ऐसे झगड़े देखे हैं। लेकिन अब इन झगड़ों का बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आने जा रहा है, क्योंकि देश में नए लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट एक्ट आने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट और उसके रूल्स एंड लॉज के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यू लॉज को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, नए लॉज की क्या ज़रूरत थी। पहले हर स्टेट का अपना टीनेंसी एक्ट है या फिर रेंट एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग पुराने लॉज डील होते हैं। और पुराने लॉज के हिसाब से जो लैंडलॉर्ड है उसको ही ये प्रूव करना पड़ता था कि कैसे वो उस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है, या फिर टीनेंट को ही ये प्रूव करना पड़ता था कि कैसे वो उस प्रॉपर्टी में एक किराएदार है, या फिर लैंडलॉर्ड को ही ये प्रूव करना पड़ता था कि ये मेरा किराएदार है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी दिक्कतें पुराने लॉज के अंदर थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना न्यू लॉ लाए जाएं जो कि पूरे देश में लागू हों। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेके आई न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट, जो कि एप्लीकेबल है पूरे इंडिया पे। लेकिन ये हर स्टेट की अपनी मर्जी है कि वो इन लॉज को एडॉप्ट करती है या फिर नहीं करती है, या फिर वो पुराने लॉज के अकॉर्डिंग ही चलती है। ये सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट 2 जून 2021 में लाया गया। काफी जो स्टेट्स हैं वो इस न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट को एडॉप्ट कर रही हैं और हो सकता है कि जल्द ही ये जो लॉज है आपकी स्टेट में भी आ जाएं। तो अब हम इस नए एक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो लॉज है उनका जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि जब ये न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट आपकी स्टेट में लागू होंगे उसके बाद से जो रेंट एग्रीमेंट बनेंगे उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट के आने से पहले जो रेंट एग्रीमेंट्स बने हैं उन पर भी ये एक्ट लागू होगा। जो उसके बाद होंगे सिर्फ उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होगा। ये जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे घर के ऊपर, शॉप के ऊपर, एससीएफ के ऊपर, एससीओ के ऊपर, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन ये जो न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट है ये होटल के ऊपर, धर्मशाला के ऊपर या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। पहले जो है लैंडलॉर्ड और टीनेंट के जो केसेस हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते रहते थे, सालों साल ये केस चलते थे। लेकिन अब जो नए लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजन आया है कि 60 दिन के अंदर जो लैंडलॉर्ड टीनेंट का मैटर है उसको सोल्व किया जाएगा। जो कोर्ट्स हैं वो ट्राई करेंगी कि 60 दिन के अंदर केस को ख़त्म किया जाए, और कोर्ट्स जो हैं वो जल्द से जल्द लैंडलॉर्ड टीनेंट केसेस को ख़त्म करने की ट्राई करेगी, जो कि इस नए लॉ का सबसे बेस्ट पॉइंट है। नए लॉ के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड और टीनेंट को रिटन एग्रीमेंट बनाना होगा और उसके बाद उस रिटन एग्रीमेंट को रेंट अथॉरिटी को देना होगा, और जो रेंट अथॉरिटी है उसके बाद उस एग्रीमेंट को अपनी ऑनलाइन साइट पे अपलोड करेगी। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नए लॉज में लैंडलॉर्ड की फेवर में कौन कौन से लॉज हैं। तो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग, न्यू मॉडल टीनेंसी लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी किराएदार आपका किराया नहीं देता है तो आप उसका डबल रिकवर कर सकते हैं। और अगर 2 महीने तक लगातार आपका किराएदार आपको रेंट नहीं देता है तो ऐसी सिचुएशन में आप रिटर्न नोटिस देके उस टीनेंट को अपने घर से निकाल सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को वैकेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई भी किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को सब लेट करता है तो ऐसी सिचुएशन में आपके रिटन कंसेंट की ज़रूरत होगी। सब लेटिंग का मतलब है कि मान लो ए ने रेंट पे प्रॉपर्टी बी को दी और जो बी है वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को सी को रेंट पे दे देता है। तो ऐसे में बी को ए जो लैंडलॉर्ड है उससे रिटन कंसेंट की ज़रूरत होगी, तभी वो उस प्रॉपर्टी को सी को सबलेट कर पाएगा। और इसके अलावा अब किराएदार को आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मेंटेन करना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। और छोटी मोटी टूट फूट अगर हो जाती है, मान लो कि बल्ब टूट गया, पंखा खराब हो गया, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो टीनेंट को यानी कि किराएदार को ही ठीक करानी होंगी। तो इसके अलावा जो न्यू मॉडल टीनेंसी एक्ट है उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो टीनेंट की फेवर में भी आए हैं, जो कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं।
पहले जैसा कि जो लैंडलॉर्ड है वो किसी भी टाइम कभी भी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए जो टेनेंट है उनकी प्रेमिसेस में चला जाता था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। कोई भी लैंडलॉर्ड को अगर प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना है या फिर अगर उसको अपने टेनेंट की प्रेमिसेस के अंदर एंटर करना है तो उसको पहले रिटन नोटिस देना होगा। वो रैंडमली जाके उसको विजिट नहीं कर सकता। और अब अगर कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे जो किराएदार है वो किराया दे या फिर ना दे, लैंडलॉर्ड जो है वो बेसिक अमेनिटीज उसकी बंद नहीं कर सकता। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर कोई किराएदार किराया ना दे तो लैंडलॉर्ड जो है वो किराएदार का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कटवा देता था, वाटर कनेक्शन कटवा देता था। तो ऐसा अब वो नहीं कर सकता। अब जो है किराएदार रेंट दे या ना दे, जो लैंडलॉर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या फिर वाटर कनेक्शन किसी भी सिचुएशन में नहीं कटवा सकता। अब जो है लैंडलॉर्ड वो एकदम से किराया भी नहीं बढ़ा सकते। किसी भी लैंडलॉर्ड को अगर रेंट बढ़ाना है तो उसको 3 महीने पहले रिटर्न नोटिस टेनेंट को देना होगा, तभी वो किराए को बढ़ा सकेगा। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज करना है तो उसका जो खर्चा है वो अब लैंडलॉर्ड को देना होगा। कोई दीवार डैमेज हो गई है, रूफ रिपेयर करनी है, इन सब का जो खर्चा है वो अब लैंडलॉर्ड को देना होगा। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे कि बल्ब खराब हो गया है, पंखा खराब हो गया है, तो उसका जो खर्चा है वो टेनेंट को ही देना होगा। लेकिन जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस है उनका जो सारा खर्चा है वो अब मकान मालिक को ही देना पड़ेगा। पहले जो है जब भी किराएदार आते थे तो लैंडलॉर्ड जो है उनसे 1 साल की सिक्योरिटी एडवांस में ले लेते थे, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये चीज़ डिसाइड हो गई है, नया लॉ आया है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें जो लैंडलॉर्ड है वो सिर्फ 2 महीने तक की सिक्योरिटी ले सकता है, और अगर कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसमें सिर्फ 6 महीने की सिक्योरिटी ही ली जाएगी। 1 साल की जो सिक्योरिटी है वो अलाउड न्यू लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये कुछ मेन लॉज टेनेंट और लैंडलॉर्ड की फेवर में न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर आए हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाए, बहुत ही जल्द आपके शहर में भी ये न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट आने वाले हैं। उसके बाद बहुत हद तक जो आपके लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए